Hello and welcome to my YouTube channel. This is Sonu speaking from Success Speaking Classes. I hope कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे पास में पढ़ाने के लिए आपको टॉपिक है यूज़ ऑफ मेक फन ऑफ। मेक फन ऑफ, जैसे कि आप इसके पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि मेक फन ऑफ मतलब कहीं ना कहीं हंसी मजाक की बात है, क्योंकि फन लिखा हुआ है और ये बड़ा डेली स्पोकन में यूज़ होता है। और आप इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहते हैं तो आप इसका यूज़ सीखेंगे कि हम कैसे यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में और अपने डेली स्पोकन में। तो अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बिकॉज जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर उसमें कमेंट करते हैं तो एक मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं किसी हद तक मैं चीज़ों को सही कर रहा हूँ और मुझे ऐसे करते रहना चाहिए। तो जब आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर और कमेंट्स करते हैं और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर आप मेरी वीडियोस को आप लगाते हैं तो भी मुझे एक अच्छा सा एक प्रमोशन मिलता है। मुझे इंटरनली ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करते हैं। सो सीखते हैं आज हम यूज़ ऑफ मेक फन ऑफ। मेक फन ऑफ का प्रयोग किया जाता है किसी भी व्यक्ति की मजाक बनाने के लिए। एंड मैं ये शिकायत और ये कंप्लेन कई बार मैं सुनता हूँ अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, वेयर आई प्रोवाइड माई इंग्लिश स्पोकन ऑफलाइन क्लासेस, because the students come there and to learn how to speak in English, and the way I give them and I train them, and they are becoming by the day a good public speaker and their confidence is increasing day by day. सो वो ये शिकायत करते हैं कि जब हम कहीं इंग्लिश बोलने शुरू करते हैं तो हमारी बेइज्जती होती है, हमारी इंसल्ट करते हैं। हमारे दोस्त कहते हैं ओ इंग्लिश फेंक रिया, ओ यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ है क्या, ओ सरकारी स्कूल से आया हुआ है क्या, ओ फूट ले यहाँ से। वो इस तरीके वाली हमारी बड़ी कमेंट करते हैं और वो कहते ज़्यादा फेंके मत, हमसे हिंदी आती है हिंदी बोल। एंड समटाइम भी सी हम देखते हैं कहीं ऐसी जगह जहाँ हम स्कूल में स्टूडेंट होते हैं और कुछ लोगों से बोलने नहीं आती है तो वहाँ भी हमें इंसल्ट फेस करनी होती है, हमारी बेइज्जती की जाती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ प्रमोट करना चाहूँगा, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, मैं आपको बूस्ट करना चाहूँगा कि जिस बंदे ने वो इंसल्ट बियर कर ली है, टॉलरेट कर लिया है, बर्दाश्त कर लिया है और अपने पैशन को, अपने एटीट्यूड को, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड्स को मेंटेन रखे हुए है और अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी उत्सुकता को बनाए हुए है कि यस तुम लोग चाहे मुझे जो कुछ कहो, व्हाटएवर यू से टू मी, लेकिन मैं इंग्लिश सीखूंगा, बट आई विल लर्न इंग्लिश हाउ टू स्पीक। मुझे अपनी चेंज करनी है लाइफ, आई हैव टू चेंज माई लाइफ, दैट्स व्हाई आई स्पीक इंग्लिश समटाइम्स in the college or sometimes out of the college। तो आप अपने एटीट्यूड को, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड्स को, अपने पैशन को, अपनी क्यूरियोसिटी को आप केवल रिटेन रखेंगे। रिटेन मतलब होता है बनाए रखना, मेंटेन किए हुए रखेंगे आप अपने फ्लो को, इंग्लिश आपसे आ जाएगी। इंग्लिश इज नॉट सो टफ सब्जेक्ट एज वी आर टेकिंग इट। जैसा हम इसे ले रहे थे टफ है नहीं, बट अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वन डे आई एम श्योर ऑफ योर स्पीकिंग, मैं श्योर हूँ तुम्हारी स्पीकिंग के लिए। वन डे यू विल स्पीक बेटर देन आई, तुम मुझसे अच्छी इंग्लिश बोलोगे, आई एम श्योर ऑफ इट। सो चलिए हम सीखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंसेस के अंदर इस मेक फन ऑफ का। इस मेक फन ऑफ के बाद में यहां पर आएगा ऑब्जेक्ट। अब साहब ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। मैं यहां एक लाइन लिख देता हूं, आई का ऑब्जेक्ट अगर आपको पता है दैट इज अ गुड थिंग। इफ यू डोंट नो सो हैव ग्लांस ओवर हियर। हैव ग्लांस का मतलब होता है एक नजर यहां। आई का होता है मी, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है और सी का हो जाता है हर, ही का हो जाता है हिम और दे का हो जाता है देम और बी का हो जाता है अस। अब भाई साहब वो अगर मेरी मजाक बना रहे हैं तो मी होगा, तो हम सीखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। अब जब वो मेरी मजाक बनाएगा तो आई का हो जाएगा मी ऑब्जेक्ट में, यू का यू रहता है, सी का हर होता है, ही का हिम और दे का देम और बी का अस हो जाता है। ये होंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी ना हो तो यहाँ पे हो सकता है पॉजेसिव प्रोनाउन।
पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, चलिए हैव ग्लांस ओवर हियर, हैव विजुअल आईज। विजुअल आई भी मैंने आपको एक दिन पढ़ा है, विजुअल आई का मतलब होता है सतर्क निगाह रखना। तो जैसे कि अब पोजेसिव मतलब माई, हर दोनों में वही यूज होता है, ऑब्जेक्ट में भी और पोजेसिव प्रोनाउन में भी। लेकिन ऑब्जेक्ट में सिंगल होता है और पोजेसिव प्रोनाउन की पहचान है कि वो अपने साथ में एक चीज़ नाउन लेके आता है। जैसे मैंने कहा हिज, मैंने कहा डियर, मैंने कहा यहाँ पे यू का हो जाता है योर, और क्या बचा, बी का हो जाता है अवर, और इट का हो जाता है इट्स। तो अब जैसे मैंने कहा माई पेन, मैंने कहा हर फ्रेंड उसका दोस्त, मैंने कहा हिज ब्रदर उसका भाई, ऐसे मैंने कहा दियर कंपनी उनकी कंपनी, मैंने कहा योर कंट्री, मैंने कहा तुम्हारा देश, मैंने कहा आवर प्लान, मैंने कहा हमारा प्लान, मैंने कहा इट्स टारगेट, मैंने कहा इसका टारगेट, जो कंपनी है कोई चीज़ है निर्जीव चीज़ के लिए। तो जब कोई भी चीज़ माई, हर, हिज और दियर, योर अपने साथ जब कोई लेके आता है नाउन को, तो वह कहलाता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये हमारा पूरा क्या कहलाया, पोजेसिव प्रोनाउन कहलाया। तो अब इस ऑब्जेक्ट के बाद में पोजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है। सो देखते हैं हम एग्जाम्पल की सहायता से हाउ टू स्पीक दिस फ्रेज वर्ब इन डेली स्पोकन। मेक फन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा अब इसके आगे सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार जो भी चेंज होगा इसमें चेंज होगा। प्रेजेंट में है तो ये चेंज होगा, पास्ट में है मेरी मजाक बनाई तो यही चेंज होगा, वह मेरी मजाक बना रहा था तो भी इसी में चेंज होगा, वह मेरी मजाक बनाएगा तो भी हम इसके सहायता के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे फ्यूचर के लिए। एग्जाम्पल के साथ हम सीखेंगे। मैंने कहा मेरे दोस्त मेरी मजाक बनाते हैं, मेरे दोस्त, या मैं कहूँ कि वह मेरी मजाक बनाता है, वह मेरी मजाक बनाता है। तो मैंने कहा वह है तो मैं कहूँगा मेक। अब यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा एस, मेक्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो रहा है कि वह मजाक बनाता है, डेली बनाता है ना, तो ही मेक्स फन ऑफ मी, वह मेरी मजाक बनाता है। तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने कहा सेंटेंस में कि वह मेरी मजाक बनाएगा, फ्यूचर के लिए है, तो मैंने कहा ही विल मेक फन ऑफ मी, वह मेरी मजाक बनाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने कहा सेंटेंस में कि उसने मुझे डांटा या उसने मुझे लताड़ा, तो हम कहते हैं ही रिव्यूड कर सकते हैं आप, या स्कॉल्ड डिड भी आप कर सकते हैं। रिव्यूड का मतलब है लताड़ना और स्कॉल्ड का मतलब होता है डांट देना किसी को, उससे ज़्यादा डांटना बुरी तरीके से, रिव्यूड हम कहते हैं। ही रिव्यूड हिम, मैंने कहा उसने उसे डांट दिया, ये उसने उसे लताड़ दिया, क्यों, क्योंकि उसने उसकी मजाक बनाई। तो मैंने कहा ही मेड फन ऑफ हिम। अब यहाँ पे मेड इसलिए चेंज हो गया क्योंकि पास्ट है कि उसने उसकी मजाक बनाई। ऐसे हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने कहा दे आर मेकिंग, आईएनजी अगर प्रेजेंट की बात है कर रहे हैं, दे आर मेकिंग फन ऑफ मी, वे मेरी मजाक बना रहे हैं। ऐसे लास्ट में एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने कहा दे मेड फन ऑफ हर, मैंने कहा उन्होंने, बहुत सारे हो गए, सब्जेक्ट है हमारा, उन्होंने उसकी मजाक बनाई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पास्ट है, MADE। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं और भी एग्जाम्पल बोल देता हूँ आपके समझने के लिए। एग्जाम्पल जैसे आप स्क्रीन पर देखेंगे मेरे बोलते समय। मैंने कहा यू मेड फन ऑफ मी, तुमने मेरी मजाक बनाई। मैंने कहा ही इज़ मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरी मजाक बना रहा है। मैंने कहा यू आर मेकिंग फन ऑफ योर ब्रदर, तुम अपने भाई की मजाक बना रहे हो। मैंने कहा माई फ्रेंड्स आर मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने कहा मेरे दोस्त मेरी मजाक बना रहे हैं। मैंने कहा तुम मेरी मजाक बना रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। मैंने कहा आई स्लैप्ड यू, मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। यू वर मेकिंग फन ऑफ मी, तुम मेरी मजाक बना रहे थे। सो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे वीडियो पे यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलेंगे।
आप मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को आप सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, ताकि मुझे एक मोटिवेशन, एक मैं बूस्ट हूँ तुम लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए इसी प्रकार की मज़ेदार। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, कीप स्पीकिंग एंड कीप स्पीकिंग wherever you go and try to speak. When you try to speak, definitely the things you have already in your store will come out automatically. But first of all, you have to show that you are dare. डेयर का मतलब होता है हिम्मती। पहले आपको दिखाना पड़ता है कि आप हिम्मती हैं इंग्लिश बोलने के लिए, और जब आप हिम्मत दिखाते हैं अपनी तो फिर वो हिम्मत आ ही जाती है कि आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।